वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एनालिस्ट से, हमारे गेस्ट से। तो आपको एक आसान सा काम करना होता है, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करिए। बिल्कुल सरल सवाल होना चाहिए, कितने स्टॉक्स हैं आपके पास और कितने स्तर पे आपने लिए हैं, और अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजिएगा। तो आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला। शी इज़ फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। विजय लक्ष्मी, ये बताइए ये क्या ड्रामा हो रहा है? अभी एक स्टेटमेंट आई और स्टॉक और निफ्टी जो है वो डे हाई और 24,400 के पार, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स? आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, हलचल है, रेंज है, तोड़ने की संभावनाएं बनती भी है, बिगड़ती भी है। सो हाउ कंफ्यूज्ड आर यू विद दिस मार्केट? I have a clear stance about this market that it's not willing to fall. और जब कोई गिरना नहीं चाह रहा है तो आप उसको गिरा नहीं सकते। और it's with the person also, क्योंकि दिल के मन के हारे हार है, ऐसे कुछ कहावत है ना। तो जब वो मार्केट हारना ही नहीं चाह रही है, पूरा नहीं पता है, बस मुझे उतना ही याद है, लेकिन जब मार्केट हारना ही नहीं चाह रही है, बिकॉज व्हाट्स गुड यू सी इन द मार्केट? कुछ नहीं है सच, राइट? ना हम सस्ते हैं, हमारी करेंसी भी जैसी है सबको मालूम है, क्रूड भी, एक इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट, आप चीजें गिनाओ, सब पता है मार्केट को, कुछ भी नया नहीं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट ऑड्स, अब भी हम जब मार्केट को देख रहे थे, गिरना नहीं चाह रही है। और जब इतने खराब सिनेरियोस में आप बस थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है गीतू जी, और नए हाइस की तैयारी, तो बस वो थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को मिल जाए। वो कहीं कहीं से मिल रहे हैं थोड़े थोड़े हमको, जैसे जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज ये वाला क्वार्टर जैसा भी है, मार्केट ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि, क्योंकि वैसे ये वॉर हुआ था दिसंबर, मतलब फरवरी पूरा जा चुका था, सिर्फ मार्च का इफेक्ट देखने के लिए मिला है। बाकी जो इसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े से वेट एंड वॉच वाले जरूर रहेंगे, क्योंकि असली असर इन्फ्लेशन वाला या एनर्जी क्राइसिस वाला यहाँ दिखेगा, ना कि पुराने नंबर्स में। और फिलहाल के लिए जो मार्केट की टोन है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, मार्केट को निराश नहीं किया है नंबर्स ने। और मार्केट एक्चुअली यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कितने खराब आएंगे, और जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है वो उसको चेरिश कर रही है। तो यहाँ पर आप गिरावट मत ढूंढिए, लॉन्ग व्यूज को ट्रेड करने की कोशिश करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। जहां पर तीन पक्ष, जहां पर ईरान, इजराइल एंड USA अभी भी आमने सामने है ही, मतलब दो साथ एक सामने है, तो वो एक अनसर्टेनिटी है। एंड यू गॉट टू रेफर विद वन मोर थिंग, इंडिया विक्स, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे मार्केट में उतनी पैनिक कंडीशन नहीं है। तो 25 के नीचे है सुकून, तो आप भी लॉन्ग ट्रेड्स को प्लान करें। जी, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो लिस्ट बढ़ती जाती है जब आप आते हैं। तो आज आरती का सवाल से हम शुरुआत करते हैं, और उनका सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास PPL फार्मा के शेयर है, मैं 10% प्रॉफिट में हूँ बहुत दिनों के बाद, बुक कर लूँ या होल्ड करके रखूँ, क्या करना चाहिए? PPL फार्मा आपके शो में पिछली बार भी डिस्कशन में आया है। 3 शेयर थे, PPL फार्मा, येस बैंक, वोडाफोन, और भी 2-4 स्टॉक्स थे। और येस बैंक इज लाइक 10%, वोडाफोन इज लाइक 10+, मतलब 10-12% ये चल ही रहा है। तो PPL फार्मा, जो सवाल आया था, किसी ने ये भी पूछा था कि एवरेज कर लूं क्या, तो आई वाज लाइक कि पहले तो उनकी बाइंग बहुत महंगी थी, तो अगर हो सके तो एवरेज कर लो, अदरवाइज एज इट भी होल्ड करेंगे तो 190 से लेकर के 250 का टारगेट है, आ जाएंगे। 190 आज आया है, तब से मतलब वो बात थी और आज की बात है, आज ही आया। बट यू नीड टू बुक, इतना इम्पेशंस मत बनो, आई मीन टू से, जब होल्ड करना स्टॉक जब ठीक है, इफ इट इज ओला इलेक्ट्रिक, इम्पेशंस हो सकते हो, बट इफ इट इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ काउंटर, जहां पर आप रख के अगर चलो तो पैसा बन जाएगा, ये वैसा है। तो फिलहाल 190 आया जरूर है, बट आई वोंट सजेस्ट दैट कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्लीज 250 का वेट कर दो, बढ़िया टारगेट आ जाएगा, होल्ड करिए। सो 250 के टारगेट के लिए PPL फार्मा आप होल्ड कर सकते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म बेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बेट जो है वो अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। आ जाएगा वैसे इनडायरेक्टली अम्बाला जी ने कह दिया है कि शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, बट यू नेवर नो। तो आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ही चलिएगा। शॉर्ट टर्म में आ गया तो अच्छी बात है, जल्दी कर लेंगे। फिर ये मत सोचेगा कि अरे शॉर्ट टर्म में मुझे 40-50% मिल गया है, तो मैं 1 साल होल्ड कर लूंगा तो डबल हो जाएगा ना, वो गलती नहीं वैसे नहीं होता। देवाशीष का सवाल है अगला, वो पूछते हैं HFCL उन्होंने 26 पे, 86 पे, 132 पे बुक पार्शियल प्रॉफिट एट, इन 3 लेवल्स पर उन्होंने खरीदा है, 26, 86, 132,
140 पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब वो पूछते हैं कि मैं क्या ऐड करूं, क्या और दिस इज ग्रीड। और ऐड कर ऐड मत करिए, जैसा है उतना ही रखिए और पूरी पोजीशन का एक ट्रेलिंग प्लीज मैनेज करो। 130 का 125 कर लीजिए अगर थोड़ा सा और सिक्योर चाहिए तो। और इसके साथ आज सुबह मैंने इसमें वापस से एक बाइंग दे दी है और ये ट्रेडर्स वाली बेट है। बाकी जिस दिन भी इसमें 25% 30% का मुझे डिप दिखेगा उस दिन वापस से मेरी आंखें इस पे आ जाएगी कि कब खरीदना है। तो फिलहाल के लिए जो है वो होल्ड करो, ट्रेलिंग कर लीजिए। मैं 160 पर अपने मेंबर्स को प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर चुकी हूँ बिकॉज मैंने इसको 68 रुपीज पर बाय कराया था। Okay. तो जो सलाह वहां दी वो आपको भी दे दी थी। अब वापस से 140 के पास में आज सुबह बाय दिया है। 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो और 160 और 175 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जी जी ट्रेलिंग यूज करिए प्लीज। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। वो ये भी पूछते हैं कि विजय लक्ष्मी जी कुछ फ्रेश स्टॉक बताइए, 20 to 30% प्रॉफिट के लिए कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए? आदत तो लोगों की मैं ही खराब कर रही हूँ। अभी पता है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। स्वान कॉर्प 10 दिन पहले रेकमेंड किया। 255 250 255 10 दिन से वही है। 270 वगैरह गए, वापस आ गया। मेरा जो टारगेट है स्वान कॉर्प में 200 ही है ना कि वो 300 एक सेकेंड 350 है, सॉरी 355 ये है। 400 का टारगेट है। 10 दिन हो गए स्टॉक वही है। लोग बोल रहे हैं कि चल ही नहीं रहा चल ही नहीं रहा चल ही नहीं रहा। 10 दिन में नहीं चल रहा, रुक जाओ ना यार थोड़ा सा। सी एक स्टॉक को 1 साल लगता है 12 से 20% का रिटर्न बनाने के लिए। थोड़ा पेशेंस रखो, आदत खराब मत होने दो। मैं मानती हूँ अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, बट वो एक्सेप्शनल बनने चाहिए आपके लिए, ना कि बेंचमार्क। ओके, तो हैविंग सेड दिस, आपका फिलहाल के लिए जो सवाल इनका आया था वो कौन से स्टॉक का था? मैं भूल गई। वो स्टॉक पे नहीं था, वो कहा कि आप स्टॉक बताइए जो जहां 20 to 30% गेन हो। तो वो स्वान कॉर्प, इसीलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली मतलब जानबूझ के रखा है। स्वान कॉर्प स्टिल एट 355 काइंड ऑफ रेंज। इफ यू कैन, अगर आप चाहते हो तो 400 से 450 और 500 के टारगेट है। डिपेंड करता है आप होल्ड करेंगे या नहीं। ये स्टॉक बहुत शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया भी लेके चले, इट शुड टेक लाइक 4 to 5 months मैक्स। ओके, ये टारगेट्स मुझे पॉसिबल लगते हैं। सो स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस जो है 315 का, आज की डेट में 315 जो आज एंट्री बना रहे हैं, तो आप पुराने लोग भी प्लीज अपनी एंट्री स्टॉप लॉस को रिवाइज कर ले। और 315 का स्टॉप लॉस इनफ है। देन मैंने कुछ और स्टॉक फाइंड किए थे यहाँ आने से पहले, मुझे लगा था सवाल आएगा ही। तो उसमें से एक है आपका सूर्या लाइफ साइंस, जो कि आज चल रहा है सूर्या लाइफ साइंसेस, राइट? यस, 705 पर 705 पर 705 पर है अभी। यहाँ पर बायर बन के 630 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट बड़े हैं इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना। 800 का एक्सक्यूज मी 800 से लेकर के 900 रुपए के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म वाले जो आप बात कर रहे हैं ना, हाई मोमेंटम, शॉर्ट टर्म, हाई बीटा, हाई अल्फा। हाई अल्फा हमेशा हाई बीटा के साथ आता है, दैट मींस वोलेटिलिटी के साथ आता है। तो रिस्क को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी। बाकी स्टॉक फाइंड करके मैंने दिया है, सुप्रिया लाइफ साइंसेस मुझे ठीक लगता है, तो इस प्राइस पॉइंट पर बाय करके जा सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो वो भी एस से ही है, सोलार इंडस्ट्रीज, एक्सप्लोजिव्स, जो बारूद वगैरह टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो इसका माइनिंग में भी इसका एक्सपोजर है और इसका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, और ये दोनों चलेंगे अभी। सो कंसिडरिंग दैट, हाउएवर ये स्टॉक मैंने जो टारगेट्स दिए थे, रेफरेंस दे देती हूँ सिर्फ, क्योंकि डिस्क्लोज करना जरूरी है। 16,000 पर का टारगेट दिया था मेंबर्स को, आज आया, मतलब अभी आया है, इसी हफ्ते की बात है। लेकिन आई एम रिवाइजिंग द टारगेट्स, क्योंकि पब्लिकली 2,000 का भी टारगेट मैं इसमें देखती हूँ। एंड आप लोग भी अगर इसमें अभी 15,700 800 इस रेंज में खरीदार बनना चाहते हैं, इट्स अ गुड काउंटर। 14,000 का स्टॉप लॉस रखें। यहां से भी आपको 17,000 ऑनवर्ड्स अप टू 2,000 मिनिमम टारगेट है शॉर्ट टर्म के, जो कि 3 महीने 4 महीने का भी विनअप है। बट इट हैज अ पोटेंशियल टू टच 25,000। हो सकता है 25,000 जाने के बाद स्प्लिट वगैरह है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्राइस ज्यादा हो तो दिख सकता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना अपसाइड मूवमेंट इसमें लाइक 30-40% का बचता है। तो आप ये 3 काउंटर्स हैं, आप चाहें तो कंसिडर। सो ऑल 3 S
और SMT के साथ उन्होंने S मैच कर दिए हैं सारे। सो ऑल द 3 सिम्पी S। का M भी है, मिधानी भी है वैसे तो, लेकिन ज्यादा काउंटर हो जाएंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट इट इज समथिंग एक्चुअली, ये सारे ऐसे काउंटर है ये तुझे जो अभी शेयर किए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज बाइक, इनमें ड्रॉ डाउन कम होगा, आई मीन टू से, और अच्छे फंडामेंटल्स है, किसी रीजन से चल रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कि बस चल रहे हैं, कोई सॉलिड रीजन से इन स्टॉक्स के पीछे फंडामेंटल्स, इसलिए चलेंगे। तो मिश्र धातु निगम इज समथिंग जो आप बाय करके जा सकते हो। 407 पर अभी है, कम से कम पहला टारगेट 450, 500, 600 के टारगेट है। अभी 600 इज लाइक 1.5 साल, लेकिन 500 600 इज लाइक 3 मंथ्स। आप चाहे सॉरी 450 500 इज लाइक 3 मंथ्स। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, आप इसको चाहे तो चेस करें। मेरी रिकमेंडेशन मिधानी में 275 रुपए पर रह चुकी है, उसके बाद भी मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि काउंटर अच्छा है, चलेगा। अगला सवाल जो है वो सुरेंद्र कौर का है। वो पूछते हैं, मैम प्लीज सजेस्ट फॉर सिंजीन पे और शक्ति पंप पे ITC होटल, 3 स्टॉक्स है, ITC होटल, सिंजीन एंड शक्ति पंप्स। तो इन तीनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? ITC होटल्स, एक सेकेंड, ये तो चलता ही नहीं, आई मीन जब से डीमर्जर हुआ है तब से तो चल ही नहीं रहा। चलेगा, अभी इसका समय है, चल जाएगा। बट मुझे पहले 1 मिनट देख लेने दीजिए। ITC में मैंने तो नहीं किया है ना, नहीं। मेरे पास शक्ति पंप है, ITC नहीं है। ITC हमारे मेंबर्स के पास होगा। तो शक्ति पंप पर मैं आपको अपडेट नहीं दूंगी, मतलब बाय सेल, लेकिन ITC होटल्स पर जरूर दे सकती हूँ। चलने लायक बिल्कुल तैयार हो चुका है काउंटर। तो अब आप यहाँ पर अगर नहीं है तो बाय करने की कोशिश करिए। एक लो रिस्क पर एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट ITC होटल्स में बन सकती है। आपका नजरिया बढ़ा लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में काम नहीं बनेगा। 3 मंथ्स का व्यू ना लेकर के चले, कम से कम 6 महीने से 9 महीने 10 महीने इतना समय दीजिए, सो दैट आपको यहाँ से 190 से लेकर के 230 के टारगेट्स एटलीस्ट मिल सके। इतनी पोटेंशियल तो मुझे लगती है इसमें, और इतनी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए। और स्टॉप लॉस जो है आपके लिए 145 का आपको मैनेज करना है।